Hello everyone. In this video we are going to see about the double integration with limits. Okay. अगर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन हो और उस इंटीग्रेशन के लिमिट्स गिवन हो तो वो एग्जांपल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड आवर लिमिट्स आर 0 टू x एंड 0 टू 1. ओके. सो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारा जो हम कंसिडर करते हैं लेट आई इज इक्वल टू व्हाट 0 to x and 0 to 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. देखो यहाँ पे हमारा जो इनर इंटीग्रल है मतलब अंदर का जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स हमारे क्या है 0 टू x है. दैट मीन्स ये हमारे इन टर्म्स ऑफ x लिमिट्स है राइट. जो अगर हमारे पास जो अंदर का जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स अगर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x होते हैं तो हम पहले क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट we will find the integration with respect to x. ठीक है. क्या बोला मैंने यहाँ पे अगर हमारा जो अंदर का इंटीग्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x है. देखो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम ऐसे 0 इंटू एक्स रेस टू 0 लिख सकते हैं राइट. सो और अपर लिमिट इज व्हाट x. तो हमारे पास ये x इज इक्वल x एंड 0 ये दोनों भी लिमिट्स हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x है. तो हम जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे और बाद में विथ रिस्पेक्ट जो भी आंसर मिलेगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे. और एक बात याद में रखना है कि जो बाहर के इंटीग्रेशन से वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स होने चाहिए. उसके बाद आपको फाइनल कांस्टेंट आंसर मिलेगा. ठीक है. तो ये एक याद रखने के लिए ट्रिक है सिर्फ. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमारे पास अंदर के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो हम क्या करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे. सो हम कंसिडर कर लेते हैं सपोज दिस इज योर आई वन. ओके. सो हम आई वन कंसिडर कर लेते हैं आई वन इज इक्वल टू 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. ओके. सो हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हम. तो ये इंटीग्रेशन कैसा आएगा i इज इक्वल टू 0 टू 1 i1 dx राइट. ऐसे इंटीग्रेशन आएगा क्योंकि ये जो अंदर की वैल्यू है उसको मैंने i1 कंसिडर किया. ओके. इसको मैंने i1 कंसिडर. सो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे. देखो हम विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं तो इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है. मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा डी वाई सॉरी वाई. देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप बाय स्टेप लिखती हूँ. यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 0 टू एक्स वाई स्क्वायर डी वाई. ठीक है. सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करें तो एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है वो बाहर निकालेंगे. सो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 डी वाई प्लस 0 टू एक्स वाई स्क्वायर डी वाई. ओके. सो फर्स्ट 1 सॉरी यहाँ पे डी वाई 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है हमारा y होता है. ठीक है. प्लस जो प्रीवियस स्टेप है वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा y क्यूब अपॉन 2 सॉरी 3. और हमारे जो लिमिट्स है वो है 0 टू x है राइट. हमारे लिमिट्स कौन से है 0 टू x है. सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे. सो दिस इज योर i1 इज इक्वल टू y की जगह पे हम x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर इन सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3. और लोअर लिमिट देखो हम 0 पुट करेंगे. ठीक है. माइनस लोअर लिमिट क्या 0 प्लस 0. ओके. सो यहाँ पे हमें मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 ये मिलेगा. दिस इज योर i1. सो i1 इज इक्वल टू 4x क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हुआ 4x क्यूब अपॉन 3. ये हमें i1 मिला राइट. सो अगला जो हमारा इंटीग्रेशन है बाहर का वो कैसा था हमारा i इज इक्वल टू क्या था 0 टू 1 i1 dx. और हमारे पास अभी i1 की वैल्यू क्या मिली 4x क्यूब अपॉन 3 एंड विथ रिस्पेक्ट टू dx. ओके. सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4 अपॉन 3 तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा. फिर जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x क्यूब dx. ओके. सो 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 और हमारे लिमिट्स आर 0 टू 1. देखो ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गए राइट. सो डायरेक्टली मत कैंसिल करो कॉमन निकालो. ठीक है. बाहर डायरेक्टली किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 4 इंटू 3 और लिमिट्स आर एक्स रेस टू 4 0 टू 1 4 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 रेस टू 4 इज 1 एंड एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है. So your answer is 1 upon 3. So your final answer of given integration is 1 upon 3. देखो
हम एक बार कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, फिर से एक बार देखते रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। सो आई इज इक्वल टू वॉट, हम मैंने पहले ही बोला था कि अगर अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हो तो हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर अंदर का इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर वाई होता तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन। सो ये बात आपको याद रखनी है हर बार। सो पहले हम जो अंदर का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे, उसको हम I1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया, ये बाद में तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट है, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई आएगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3। बस उसके बाद हमें लिमिट्स पुट करने 0 टू एक्स, ठीक है। सो अपर लिमिट मैंने पुट कर दिए, लोअर लिमिट पुट कर दिए, आपका आंसर ये आया, ये हमें I1 मिला। सो I1 की वैल्यू इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट करनी है, तो और फिर बाद में हमें बाहर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। बाहर का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 0 to 1 dx, ओके। और जो हमारा I1 था उसकी वैल्यू थी 4x³ अपॉन 3। सो 4/3 कांस्टेंट था, इसलिए मैंने वो इंटीग्रेशन के बाहर लिया, और जो हमारा वेरिएबल था x³, सो x³ का जो इंटीग्रेशन है वो है x⁴/4, राइट। सो ये 4 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे मिला 1/3, और x⁴ लिमिट 0 to 1, x की जगह पे हम 1 डालेंगे, 1⁴ माइनस 0⁴, तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/3। ऐसे हम ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा हम और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमारा जो दूसरा एग्जांपल है, सेकेंड वन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन है। देखो, अब हम ये अच्छे से रिराइट करते हैं। यहाँ पे अंदर का जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, राइट। इसका मतलब हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो 0 to 1, ओके। सो क्या मिलेगा हमें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और फिर बाद में dx। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 to 1, 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ओके। सो अंदर की लिमिट जो है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो अगेन वी कंसिडर फॉर दिस टर्म, दिस इज योर I1, ओके। सो फर्स्ट हम I1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं, तो हमारा जो एक्स एक्स की टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट पुट ए इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, ए कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारा जो I1 था वो कैसे आएगा, यहाँ पे 0 to a आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ए पुट कर दी है, तो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर मिलेगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड निकालना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, और यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई, ओके। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, देखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने ए पुट कर दिया तो दोनों साइड में हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं ए स्क्वायर पुट कर देती हूँ, ओके। सो हमें ये इंटीग्रेशन मिला। सो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1/a, सो tan इनवर्स y अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे y है और हमारे लिमिट से 0 to a। तो फर्स्ट हम अपर लिमिट पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ y,
ओके, सो 1/a tan इनवर्स ऑफ y की जगह पर हम a पुट करेंगे, a/a, देन माइनस 1/a tan इनवर्स y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिला tan इनवर्स ऑफ 0/a। तो इसका मतलब क्या मिला हमें यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू 1/a, a विल गेट कैंसिल, हियर tan इनवर्स ऑफ 1, एंड tan इनवर्स यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि 0/a क्या होता है, 0 होता है, और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और रिमेनिंग टर्म इज दिस वन। क्या मिला हमें, I1 इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास है π/4, π/4, ठीक है, इंटू a, 1/a। तो हमें क्या मिला, π/4, दिस इज योर I1। सो हमारा जो I था, ठीक है, I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 I1 dx, ठीक है। सो यहाँ पे ये था हमारे पास, देखो I1 की वैल्यू थी दिस वन, दैट मीन्स दिस इज योर I, ओके, I इज इक्वल टू 0 to 1 dx एंड दिस इज योर I1। I1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, I1 की वैल्यू है हमारे पास π/4a, राइट। सो यहाँ पे 0 to 1 π/4a dx। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दिस इज योर I, 0 to 1 π/4 कांस्टेंट टर्म में तो हम बाहर निकालेंगे, और a की वैल्यू थी √1 + x², ठीक है। a की वैल्यू क्या थी, √1 + x², वो मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे π/4। तो इसका डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, 1/√1 + x² का जो फॉर्मूला है वो है log ऑफ mod of √1 + x² + x, this is your formula, and limits are 0 to 1। देखो π/4, x की जगह पे पहले हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा log of √1 + 1 एंड यहाँ पे +1, ओके, माइनस लोअर लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ, यहाँ पे ये अपर लिमिट हुआ आपका, देन लोअर लिमिट log ऑफ √1, √1 क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे π/4 log ऑफ √2, ठीक है, +1, एंड log 1 इज 0, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर I, ठीक है। ऐसे हम, अगर हमारे पास डबल इंटीग्रेशन हो और उसके लिमिट्स गिवन हो, तो ऐसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अंदर के लिमिट कौन से वेरिएबल में, अगर वो x में है तो इंटीग्रेशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो, अगर आपके पास अंदर के लिमिट्स y में है तो पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन निकालो। जो अगला वीडियो होगा वो होगा डबल इंटीग्रेशन विथ विदाउट लिमिट। जब जब आपके पास लिमिट गिवन ना हो तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, गिवन रीजन से आपको लिमिट x एंड y के फाइंड आउट करने पड़ते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका एग्जांपल और कैसे निकालते ट्रिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।